तो सबसे पहले तो इलेक्शन ही टाइम पे नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं माना गया डिले हुई इलेक्शन में, और उसके बाद बल्ले का निशान ले लिया, कोई निशान नहीं पीटीआई के पास, यूनिवर्सल एक कोई निशान नहीं। उसके बाद फिर जब इलेक्शन हुआ तो जो आपने देखा, इंटरनेट बंद, मोबाइल फ़ोन बंद, कैंपेन बंद, लीडर बंद, लीडरशिप बंद। वो कौम का जज्बा बुलंद था कि जिसने 8 फरवरी को वो इलेक्शन, पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन जिसमें कैंडिडेट ने वोटर को नहीं ढूंढा, वोटर ने कैंडिडेट को ढूंढा कि किस पे इमरान खान ने हाथ रखा है मैं वोट। अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और आपने देखा जो रिजल्ट आए, और फिर क्या हुआ, हमला, तीसरा बल्कि चौथा हमला वो ये हुआ कि जीता हुआ इलेक्शन जो 180 सीटें जीती वो फॉर्म 47 आ गया, और फॉर्म 47 आने के बाद जो रिजर्व सीट जितनी सीटें जो मिली पीटीआई को, उसके बावजूद उन पे भी जो रिजर्व सीट बनती हैं वो भी पीटीआई को नहीं दी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, वो भी नहीं करवाया। जहाँ जहाँ पीटीआई कामयाब हो रही है वहाँ वहाँ रुकावटें खड़ी कर दी गई। और अब इनकी जो रिव्यू है, ये जो चल रहा है, सीधी सी बात है, सलमान अकरम रजा साहब ने इलेक्शन से पहले अदालत के चले गए थे, और वही फिर जजमेंट जो फैसला आया था बाद में, जिसकी आज तक एक फैसले की अभी तक इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुई। रिजर्व सीट्स दे देते, रिव्यू में लगा देते, बाद में देखी जाती, लेकिन रिजर्व सीट्स नहीं देगी, इम्प्लीमेंट किया ही नहीं गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और रिव्यू चल पड़ा है। रिव्यू चलने के बाद भी 27वीं तरमीम फिर आ गई, फिर आपके सामने जो कुछ हो रहा है। तो ये सारे जो अटैक हैं ये तो सब बहाना है, निशाना इमरान खान है, इमरान खान है निशाना। इमरान खान की पार्टी के साथ जो हुआ, जो इमरान खान के साथ जो हो रहा है, ना हक कैद काट रहे हैं इमरान खान, कोई एक केस नहीं उन पर ठीक, सारे बोगस केसेस है। डबल सेंचुरी केसेस की डबल सेंचुरी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, किसी पे इतने केसेस नहीं हुए। जिस सियासी इंतकाम का निशाना इमरान खान को बनाया गया है, किसी को नहीं बनाया गया। लेकिन इमरान खान जो अल्लाह पर मजबूत ईमान रखते हैं, इंशाअल्लाह वो सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। और अवाम जो है वो पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से ये कौम तैयार है, और इंशाअल्लाह हक और सच की जो है वो फतह होगी। यहाँ पे मैं हमारी जो वकला टीम है उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज एक अच्छी खबर आई है कि 86 हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी ज़मानतें आज हो गई हाई कोर्ट से। ये पहले ही वो बेगुनाह लोग, तो गरीब लोग बेचारे, अब शुक्र है अल्लाह का कि उनकी ज़मानतें हो गई हैं, और इंशाल्लाह वो 1 हफ्ते तक रिहा हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ईद जो है वो अपने घर वालों के साथ मिलाएंगे। मजलूम के साथ खड़ा होना एक बहुत बड़ी खिदमत है। तमाम वकला जो उनके साथ खड़े हुए गरीब लोग हैं, दूर दराज से बेचारे, बड़ा मुश्किल टाइम था, लेकिन अल्लाह ताला का करम हुआ है। और आगे भी जो हमारे बेचारे वर्कर्स पे जो केसेस बने हुए हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए। वो मुहिब वतन बेचारे पाकिस्तानी शहरी गरीब लोग हैं बेचारे, उन पे वो केसेस नहीं चलने चाहिए। आज की जो समाअत थी उसके कानूनी पहलुओं पे जो है सलमान अकरम रजा साहब ने रोशनी डाली है। मैं एज ए पाकिस्तानी सोच रहा हूँ कि जो मखसूस नशिस्तों का ओरिजिनल बेंच था वो 13 जजेस पर मुश्तमिल था, और अब ये बेंच जो है 11 जजेस पर मुश्तमिल है। उस पर हमारे काउंसल्स ने आर्ग्यूमेंट्स दिए, लेकिन ये 11 जजेस साहब कहते हैं कि आपको तस्लीम करना होगा कि हम 13 हैं, बैठे 11 हैं, और पूरी कौम को, पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आप हमें तस्लीम करें, हम 13 हैं। तो ये जो इससे शकूक व शुबात जन्म लेते हैं। बेहतर होता कि ये जो जुडिशल कमीशन को दोबारा लिखते, और ये जो बेंच जो है वो 13 रुकनी ही कम से कम होता। 26वीं आईनी तरमीम और इलेक्शन में जो इलेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट की गई थी उसकी वजह ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म किया जा सके, या उससे जो पाकिस्तान के मैंडेट का एहतराम हुआ था उसको ख़त्म किया जा सके। बेहतर होता कि 26वीं आईनी तरमीम सुनी जाती, और इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट जो सलमान अकरम रजा साहब ने उसको चैलेंज किया हुआ है उसको सुना जाता। बहरहाल जैसे सलमान अकरम रजा साहब ने कहा कि हमारी मज़ामत जारी है, और इंशाअल्लाह ये जारी रहेगी।